हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम हैं जैसलमेर में। जैसलमेर हम लोग मुंबई से बाय ट्रेन आए हैं। इस बार हम लोग ने ट्रेन का जर्नी प्रेफर किया, पर ट्रेन का जर्नी बहुत ही हेक्टिक था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 24 आवर्स लगभग लगे हम लोग को इधर पहुंचने के लिए। और बॉम्बे से बांद्रा जंक्शन से हम लोग ने एक ट्रेन पकड़ी थी और मसाना में एक ट्रेन चेंज की है। उसके बाद हम लोग इधर पहुँचे जैसलमेर में। बेसिकली ये 24 आवर्स का जर्नी था और ये हम लोग ने अभी कवर कर लिया है। और अभी 1 ही घंटा हो गया रहेगा लगभग ये जगह हम लोग पहुँच गए। ये बेसिकली हम लोग इधर होटल में रुके हैं अभी, और इधर से हम लोग अभी जा रहे हैं बाइक रेंट करने के लिए और खाना खाने के लिए। सो अच्छा, प्रियम से इंट्रोड्यूस करना तो मैं भूल ही गया। हेलो, प्रियम आई एम बैक। कैसी है यार, और जर्नी कैसे थी? जर्नी अच्छी थी, मिक्स्ड इमोशंस है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है ट्रेन ओके। का। और ऋषभ हम लोग के कैमरा के पीछे, क्योंकि ऋषभ हमेशा कैमरा के सामने आना नहीं चाहता है। यस। और मिक्स्ड अब हम लोग इमोशंस खाना खाने मतलब चले। क्या बोल रही है तू? मिक्स्ड मतलब वॉशरूम को लेके नॉट सो गुड, और ओके। ओवरऑल जर्नी और लोगों को लेके थम्स अप। सेम यार, वॉशरूम बहुत हेक्टिक था, मैं भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और 24 आवर्स का जर्नी बहुत ही हेक्टिक है यार, पर इट्स ओके। ट्रेन से घूमना भी बहुत ज़रूरी है यस, और नाउ घूमना लेट्स गो, चाहिए। लेट्स गो। हम लोग को ओके, स्कूटी और खाना चलो दोनों करना है, लेट्स गो। यार। माइक ऑन करो ना। तो जैसे कि अभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि स्कूटी हमें रेंट करनी है, और उसी वजह से हम लोग अभी इधर पहुँचे हैं। सो देखते हैं अभी हम लोग को स्कूटी किधर मिलती है और किधर से हायर करनी है। तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा, आप अगर ये ब्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान के बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो कि गलियों में ही हम लोग घूम रहे हैं। और अभी हम लोग स्कूटी रेंट के लिए देखने वाले हैं किधर मिलती है क्या। और आपको भी मैं बता दूंगा वो जगह कौन सी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और तो दोस्तों, अभी हम लोग शंकर बाइक्स एंड टूर्स के इधर खड़े हैं और हम लोग बाइक रेंट करने आए हैं बेसिकली। और इधर बहुत सारी बाइक्स की वैरायटीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे बाइक्स हैं और इनकी जो सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छे हैं। सो आप हैसल फ्री रह सकते हो और बिल्कुल चिंता किए हुए बिना आप बाइक रेंट कर सकते हो। क्योंकि हम इनसे बात किए तो हमें दूसरे जो बाइक रेंटल सर्विसेज थे उनसे बहुत ही अच्छे लगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये फेमस जगह है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इनका चैनल भी है और इनके पहले भी वीडियोस हैं, उन वो भी चेक कर सकते हो। तो उधर से भी आप रेफरेंस ले सकते हो। और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दूसरे लोगों से मतलब बहुत अच्छे हैं। सो एक बार आप आके इनके साथ बैठ लेना। और दूसरे सारे सर्विसेज भी है ये प्रोवाइड करता है, वो भी हम लोग वीडियो में डालने वाले हैं, तो वो भी चेक कर लेना।
और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा ये लोकेशन किधर है। ये बिल्कुल सोनार किला के सामने है, जो कि गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस हम लोग सोनार किला के ऊपर है और खाना खा के हम लोग का हो गया है। बहुत ही बढ़िया व्यू है, आप जैसे कि पीछे देख सकते हो। एक्चुअली मैंने आज ज़्यादातर शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ही थक गए थे ट्रैवलिंग के वजह से। सो हम लोग ने ज़्यादा टेक्स नहीं लिए। और इधर का स्पेशलिटी एक चीज़ है कि इधर सोनार किला के ऊपर अभी तक लोग रहते हैं। और हम लोग जिधर आया वो कैफ़े का नाम है द पैनोरामिक व्यू कैफ़े। सो ये इसका लोकेशन तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर सोनार किले के ऊपर ही है। और इधर का व्यू जो है नाइट व्यू वो बहुत सही है, व्यू बहुत ही बढ़िया है। ये सब हम लोग सिर्फ इधर बैठ के ही इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा व्यू है ये। हे गाइस वेलकम बैक और दिस इज़ अनदर डे और ये डे 2 है और हम लोग का असली व्लॉगिंग अभी से चालू होने वाला है। हम लोग अभी जा रहे हैं गड़ीसर लेक। सो गड़ीसर लेक हम लोग के इधर से स्टे किए, इधर से बहुत पास में है, कुछ 1.2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और 7 मिनट का ही रास्ता है। सो अभी हम लोग देखते हैं गड़ीसर लेक के लिए जाते हैं। और हम लोग का ये सब पैकिंग हो गया है, स्कूटी लेके जा रहे हैं। हम लोग ने ये स्कूटी कल रेंट किया था और प्रियम ने वो वाला स्कूटी रेंट किया है। सो ठीक, बहुत ही बढ़िया है, स्कूटी अच्छी चल रही है और अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। और इधर से हम जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं गड़ीसर लेक को, और गड़ीसर लेक के बाद दूसरा जर्नी रहेगा हम लोग का आज का दिन का कैंपिंग। सो कैंपिंग का भी एक अलग से एक्सपीरियंस है और वो भी मैं आपको डिटेल मेंशन कर दूंगा कि कैंपिंग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और कैसा होने वाला है आज का दिन। सो लेट्स गो और हैव अ नाइस डे आपको भी, एंड एन्जॉय दिस व्लॉग और कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई व्लॉग्स बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन द व्लॉग। और मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि मैं अच्छे क्वालिटी का व्लॉग्स डालूँ। और कैसा है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ क्योंकि हम लोग को बहुत अपग्रेडेशंस करना है व्लॉग में और ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी ये व्लॉग देख के ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई ये वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट दिस वीडियो कॉज दिस आर बेस्ट ट्रांजिशंस ईयर टू कम, और जितने ट्रांजिशंस होएंगे उतने अच्छे व्लॉग्स बनेगी।
कड़ीसर लेक एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लेक है। ये किंग रावल जैसल जी ने बनाई थी और ये लेक अराउंड 1156 एडी में बनाई गई है और ये रिबिल्ड की गई है बाय गदी सिंह बाटी अराउंड 1367 एडी। इज़ लोकेटेड अराउंड 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर फोर्ट और इस लेक को अभी पानी प्रोवाइड किया गया है इंदिरा गांधी कैनाल से। सो ये लेक कभी अभी सूख रही नहीं है और सूखी भी नहीं है। नमस्ते। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा जैसलमेर स्वर्ण नगरी में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपका लोकल गाइड रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों के साथ हमारा समय अच्छा गुजरेगा। मैं आपको लोकल यहाँ पर जो फोर्ट हवेलियाँ वगैरह उसके बारे में जानकारी दूँगा। आइए। तो अभी हम लोग फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं और गाइड सर भी हम लोग के साथ में हैं। तो देखते हैं अभी। बाबेरी यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे अपन। ठीक है सर। ये है जैसलमेर फोर्ट का पहला गेट है। इस गेट को बोलते हैं अक्खे प्रोल। अक्खे यहाँ के एक राजा नाम अक्खे सिंह भाटी एक राजा थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस गेट का निर्माण करवाया था। पीछे PR प्रोल लिखा हुआ। प्रोल बोलते हैं राजस्थानी भाषा में जो बड़ा गेट होता है उसको। राजा महाराजा लोग अपने नाम से महल, अपने नाम से गेट, अपने नाम से तालाब बनाते थे ताकि उनका नाम इतिहास के अंदर दर्ज हो जाए। किले को बुरी नज़र से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ हिंदू स्वास्तिक धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। जैसे स्वास्तिक है, ओम है, त्रिशूल है, शुभ है। ये बुरी नज़र से बचाता है। और इधर जो ये ढाल और भाले लगे हुए ये रॉयल फैमिली का चिन्ह है। और सबसे पहले हिंदू धर्म के अंदर जिस भगवान की पूजा होती है लॉर्ड ऑफ गणेशा, तो उनकी मूर्ति को स्थापित किया हुआ से जिससे यहाँ पर बुरी नज़र से किले को बचा सके। अब अपन चलेंगे किले में अंदर की तरफ, एंटर करेंगे। आइए। ये है हमारा जैसलमेर फोर्ट। इसको 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पुराना नाम है इसका स्टेट टाइम में त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा 3 कोनों की पहाड़ी पे बना हुआ है। पहाड़ी का नाम त्रिकुटा और गढ़ बोलते हैं राजस्थानी भाषा में फोर्ट को, किले को। दूसरा नाम है इसका गोल्डन फोर्ट। पूरा किला पीले पत्थर से बना हुआ है। जब सूर्य उदय होता है तो ये पूरा सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट और सिटी को गोल्डन सिटी बोला जाता है। और 1975 के आसपास एक डायरेक्टर थे बांग्ला भाषा के, सत्यजीत रॉय। उन्होंने एक बांग्ला भाषा बनाई, भाषा के अंदर एक मूवी बनाई थी सोनार किला। उसके बाद ये बंगाल में फेमस हो गया। 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ। इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई। उन्होंने जैसलमेर फोर्ट को, हवेलियों को, डेजर्ट का पार्ट देखा और उसके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाई जिसको गोल्डन फोर्ट नाम दिया गया। उसको अलग अलग विदेशी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश में, डच में, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन में। और वहाँ जो कास्टिवल फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, वहाँ दिखाया गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसलमेर में टूरिज़्म शुरू हुआ। तीसरा और इसका रियल नेम है जैसलमेर। जैसलमेर इसको इसलिए बोला जाता है कि महारावल जैसल के द्वारा 1156 में बसाया गया था। और मेर या मेरू बोलते हैं संस्कृत भाषा में पहाड़ी और पर्वत को। पहाड़ी का नाम, राजा का नाम मिलाकर इसका नाम जैसलमेर रखा गया। भारत के अंदर 2 तरह के राजवंश चलते हैं, सूर्यवंश यानी राम के वंशज और चंद्रवंश यानी कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। यहाँ पर जो है चंद्रवंशी यादव ने शासन किया जो कृष्ण के वंशज कहलाते थे। 1156 में महारावल जैसल ने इस फोर्ट की नींव रखी और 1313 में ये पूरा फोर्ट बन के कम्प्लीट हुआ। कहा जाता है, महाभारत के अंदर एक वर्णन है कि जब मथुरा पे बार बार आक्रमण होता था तो जरासंध से परेशान होकर के कृष्ण भगवान ने मथुरा से दूसरी जगह अपनी राजधानी ले जाना तय किया। तब मथुरा से वो लोग
द्वारिका गुजरात में गए तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर विश्राम किया था। तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा अर्जुन को प्यास लगी तो उन्होंने कुआं खोदा था, जो अंदर आज भी कृष्ण कुएं के नाम से फेमस है। और जब अर्जुन ने पूछा कि आपने मेरी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोद दिया, ये पानी वेस्ट जाएगा, तो उन्होंने बोला पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, आने वाले समय में मेरी 116 नंबर पीढ़ी होगी तब राजा जैसल यहाँ शासन करेंगे आकर। तो उसी वचनों के अनुसार यहाँ पर राजा जैसल ने आकर शासन किया। और जब ये किला बना तब से इसके अंदर 4000 लोगों को बसाया गया, तब से इस किले के अंदर 4000 लोग रहते हैं। इस पहाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल बनाया गया, आप सामने देख रहे हो, ये दीवार को प्रोटेक्ट करता है ताकि दीवार खिसके नहीं। वैसे ये पत्थरों की और घिया पत्थर होता है उसकी दीवार है। दूसरी प्रोटेक्ट दीवार है सेकंड, गोल गोल टावर बने ऐसे 99 बुरुज बने हुए हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में टावर को बुरुज बोला जाता है। और इनके ऊपर आप देख रहे हो लंबा बेलनाकार और गोल गोल पत्थर रखे हुए। उस ज़माने के गोले होते थे, क्योंकि जब तक मुगल भारत में नहीं आए तब तक गोला बारूद तोपें नहीं होती, तो ये पत्थर के गोले बनाते और लकड़ी की तोप होती थी। और ऊपर विंडोज़ देख रहे हो, उसमें जो गोल वाले टायर है। तीसरी जो दीवार है वो यहाँ के जो बड़े बड़े सेनापति, मंत्री, दीवान वगैरह होते हैं उनके हाउसेस होते थे। इस किले की खासियत ये है कि जब इस किले को बनाया गया उस समय रेगिस्तान था और बिल्डिंग मटेरियल पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर पानी, सीमेंट, गारा, चूना कुछ भी नहीं था। इस किले को विदाउट बिल्डिंग मटेरियल के बनाया गया। खाली 3 चीज़ों का उपयोग किया गया, पहला पत्थर, दूसरा शीशा और तीसरा लोहे की रोड है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया और स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर रखते गए, जॉइंट खुले नहीं उसके लिए लेड शीशा पिघला के डाला गया और लोहे की रोडों से कनेक्ट कर दिया। तो इसकी मजबूती इतनी बढ़ गई कि 8 हेक्टेयर तक का भूकंप आएगा तो स्ट्रक्चर नीचे नहीं गिरेगा। तोप से फायर करेंगे तो छोटा मोटा गड्ढा हो जाएगा। वो जो कबूतर सामने दीवारों में बैठे 4 गोटे छोटे छोटे आसपास बने हुए वो वाले यहाँ पर। और किले का संरचना इस तरह से बनी हुई है कि पहले गेट से आपको दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बुलबुले की तरह जिगजैग की तरह बना हुआ किला है, ताकि एक गेट को तोड़ने के बाद दूसरा गेट तोड़ने में ढमेल समय लगे तो अंदर जो सेना होगी उसको तैयार होने में और अटैक करने के लिए समय मिल जाएगा। पुराने ज़माने में हिंदू राजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो हाथी को शराब पिला करके भगाया जाता था और जा करके गेट को तोड़ता था। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला, जैसे जैसे अपन किले में जाएंगे तो चढ़ाई बढ़ती जाएगी तो हाथी की स्पीड कम हो जाएगी और गेट बिल्कुल गोलाई में बनाए जाते ताकि हाथी जैसा जानवर एक साथ घूम नहीं पाए, तो गेट टूटता नहीं था। ये इसका रीजन हुआ करता था। 4 गेट है। पहला गेट है अक्षयप्रोल, दूसरा गेट है सूरजप्रोल, तीसरा गेट है गणेशप्रोल और चौथा गेट है हवाप्रोल। अब अपन चलेंगे किले के अंदर की तरफ आगे। आइए चलो। सिटी व्यू पॉइंट है, कैनन पॉइंट है वहाँ पर। तो उसके बाद महाराजा पैलेस, महारानी पैलेस है, वो देखना हो तो, नहीं तो फिर आगे घर चालू हो जाते फिर वापस से। ऊपर एक झरोखा है, सामने देखो सायरन रूम होता था। यहाँ से राज्य से संबंधित सूचना दी जाती है। एक बड़ा सा ड्रम लगा रहता था जिसको नगाड़ा बोलते थे राजस्थानी भाषा में। शहनाई की तरह एक वादन होता है जिसको भेरी बोला जाता था। जब ड्रम और भेरी साथ में बजते थे तो रण भेरी उसको बोला जाता था। युद्ध का आगाज, चारों गेट बंद कर दिए जाते थे और फिर युद्ध की तैयारी की जाती थी। नॉर्मल सूचना के लिए भेरी नहीं बजता था, खाली ड्रम बजता था। और ये सामने राजमहल है। चौथा गेट है हवाप्रोल, उसी के ऊपर पूरा ये राजमहल बना हुआ है। ये हाथ से हैंडमेड पेंटिंग बनाते हैं, हाथ से पेंटर है। का मोहल्ला है, तो अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी भी अदरवाइज मोहल्ले में किसी को रहने नहीं दिया जाता था। तो जब घर के अंदर शादी होती थी उसमें इनविटेशन कार्ड नहीं छपते थे, खाली गणेश भगवान की प्रतिमा बनेगी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन पहले
उसके बाद में लड़के लड़की का नाम और नीचे डेट डाल दी जाती थी। तो ये पूरे मोहल्ले को इनविटेशन होता था। इनविटेशन आज भी होता है, अब ये परंपरा बनी हुई है। आज भी ऐसी फ़ोटो बनेगा, गणेश भगवान की प्रतिमा बनेगी, डेट वगैरह डालेंगे, लेकिन आज इनविटेशन कार्ड बांटे जाते, उस ज़माने में बांटते नहीं, तो मोहल्ले के लोग अपने आप आ तो जाते। अगर हम लोग ऐसे कल को देखें कोई नया इनविटेशन हो तो हम लोग जा सकते हैं ऐसे? हाँ, ये जो पूरा शहर है एक ही पत्थर से बना हुआ है, पीले पत्थर से। जब मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकता है, इसलिए सिटी को गोल्डन सिटी बोला जाता है। और सामने छत पे एक लोग खड़े हैं, केसरिया ध्वज लगा, उसके आगे बिल्डिंग है, वो पटवा हवेली है। यहाँ का 18वीं सेंचुरी का फेमस बिजनेसमैन था, उसका रहने का घर है, वो पटवा हवेली है। उनका 350 वेयर हाउस थे, टर्की से लेके चाइना तक के, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उस ज़माने में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के, विदाउट कम्युनिकेशन के इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्थापित किया था। गुमानमल बाफना उनका नाम है। बहुत अच्छा हवेली है, अंदर में पूरा शीश महल की तरह बना हुआ है, सीलिंग सारी लकड़ी की, जिसके ऊपर गोल्ड पॉलिश सिल्वर पॉलिश का काम है। और इधर आप देख रहे हो अंडाकार, ये जो सामने पीले पीले अंडों की तरह दिख रहा है बिल्डिंग, वो सामने वाला दूर, वो दीवान सालम सिंह का हवेली है। दीवान का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर। और ये जो मोबाइल टावर है, इसके पीछे 2 गुम्बद दिख रहे हैं, पत्थर के गुम्बद, ये दीवान नतमल जी का हवेली है। यहाँ के सबसे हॉनेस्ट ईमानदार दीवान होते थे वो। और इधर वाइट वाला जो लोहे का खंभा दिख रहा है सामने, उधर उसके इधर की तरफ आप देखिए छतरी नुमा महल दिख रहा है। ये अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ के महारावल है, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। महारावल चैतन्य राज सिंह इनका नाम है, वो अभी वहाँ रहते हैं। जी, वही हवेली है जो एक्स्ट्रा मतलब आगे, मतलब पटवा हवेली और एक और हाँ उसके साथ जो आता है। हाँ, उसके साथ में